मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जनता परेशान है। विपक्षी दल अक्सर कर युवाओं के मुद्दे पर, बेरोजगारों के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर सड़कों पर उतरते रहते हैं, लेकिन विपक्षी दलों का भी कहीं ना कहीं यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि विपक्षी दल कहीं ना कहीं कमजोर है, मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में युवा बेरोजगारी लगातार चरम पर पहुंच रही है। जो MPPSC का जो 2019-20 का जो परीक्षा परिणाम है वो अभी तक परिणाम घोषित नहीं किया गया, और अगर बात 2021 की करें तो नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है। सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्टेज पर चढ़ते हैं तो बड़ी बड़ी भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, युवाओं के हित में बड़ी बड़ी बातें कही जाती है। हर महीने 1 लाख रोजगार देने की बात कही जाती है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो ठीक इसके पर है। इस वक्त हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं जो लगातार MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा दे चुके हैं, परीक्षा के परिणाम आने का इंतजार कर रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है कि आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, इनके जो इनकी मनोदशा है वो बिगड़ती जा रही है। लोग पूछते हैं कि आपने जो परीक्षा दिया था उसका परिणाम क्या हुआ, रिश्तेदार पूछते हैं, लगातार इन्हें तानों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इन सब के पीछे जो इनकी गलतियां कहीं भी नहीं है। लगातार ये देखा जा रहा है कि सरकार अपने कार्यप्रणाली को चलाने में पूरी तरह से असफल साबित हो रही है। बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, और अगर आंकड़े देखें तो मध्य प्रदेश में युवा बेरोजगारी चरम पर है, युवाओं की स्थिति बद से बदतर है। तो हम इन छात्रों से आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो MPPSC का जो परीक्षा, जो 2019 में जो परीक्षा आयोजित कराई गई थी MPPSC की, उसके परिणाम नहीं आए, तो इनकी क्या कुछ मांगे हैं। MPPSC के बारे में यही कहना चाहेंगे, जो 2019 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसके मेंस का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, और जो 20 में परीक्षा हुई थी उनकी प्री का नहीं आया, और 21 तो आप भूल ही जाइए कि अभी कोई कैलेंडर जारी होगा, कोई परीक्षा होगी। आज हाईकोर्ट द्वारा यह बात कही गई है कि जनवरी में आ सकता है परीक्षा का परिणाम, जो ऐसा तो पिछले 2 सालों से कह रहे हैं कि अभी मतलब मतलब कह देते हैं कि कैलेंडर भी जारी कर देते हैं कि अभी आपकी परीक्षा होने वाली है, पर सिर्फ जारी ही करते हैं। अभी परीक्षा का कोई मतलब 2021 तो अभी उसका कैलेंडर ही हुआ, उसकी एग्ज़ाम जब 2019 की मेंस का रिजल्ट नहीं आया, 2020 की प्री का रिजल्ट नहीं आया, तो अभी 19-20 अटकी हुई है, तो 21 आप कहाँ से जारी कर दें। क्या कुछ लगता है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो युवाओं के हित की बड़ी बड़ी बातें कहते हैं जब वो भाषण देते हैं? सिर्फ बातें ही कहते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि सिर्फ मुख्यमंत्री द्वारा बड़ी बातें कही जाती हैं, जो जमीन पर स्तर है वो बिल्कुल ठीक इसके पलट है? हाँ, MPPSC की परीक्षा के व्यापम की जो और एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, जैसे ग्रुप 2, ग्रुप 4, ग्रुप 5 के, वो एग्ज़ाम करा लिए जाते हैं, फिर बोलते हैं कि इनमें घोटाला हो गया, फिर दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब जो MP की जो सरकार है वो इस चीज़ में पीछे है कि मतलब टाइम पे एग्ज़ाम कराए जाएँ, रिजल्ट दिया जाए। आप लोगों की क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं? यही कि वैकेंसी हर साल निकाली जाए, टाइम पे एग्ज़ाम कराए जाएँ 6 मंथ के अंदर, 1 साल के अंदर कम से कम इंसान मतलब जो तैयारी करता है तो उसमें उसकी मतलब जो लेवल है वो मतलब जिस लेवल पे वो तैयारी करता है उस समय उसके एग्ज़ाम कराए जाएँ। मानसिक स्थिति बिगड़ रही होगी, मनोदशा बिगड़ रही होगी, आप लोग लंबे वक्त से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल परीक्षा दे रहे हैं, और क्या कुछ स्थिति है? घर वालों के भी ताने सुनने को मिलते होंगे, कभी कभी रिश्तेदारों के ताने खास तौर पर। हाँ, कहते हैं कि कब से तैयारी कर रहे हो, कब एग्ज़ाम दोगे, कब सिलेक्शन होगा, ऐसी बातें होती रहती है घर में। तो आप लोगों को क्या कुछ लगता है कि आगामी दिनों में सरकार की तरफ से आप लोगों के हित में कोई कार्य किया जाएगा? हाँ, हम कहते तो हैं कि एग्ज़ाम होने चाहिए, अब देखते हैं सरकार क्या करती है। हाँ, मैं बस यही कहना चाहूँगी, इनका कोई टाइम टेबल डिसाइड नहीं रहता, ये कभी भी वैकेंसी निकालते हैं, वैकेंसी निकालने के 2 साल बाद इनके एग्ज़ाम होते हैं। ये नहीं जानते जो स्टूडेंट्स है कब से तैयारी कर रहे हैं, ओवर एज हो रहा है, इनको कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से। वो चीज़ हम ही जान सकते हैं कि हम कब से तैयारी कर रहे हैं, किस सिचुएशन में रह रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। अभी जैसे MPTET का वैकेंसी 2020 में आया था, 2 साल बाद इन लोगों ने फिर से रीओपन कर दिए हैं फॉर्म, लेकिन एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है। अभी जो MPTET की जो 2000 वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा, हाँ, और जो 2018 में हुई थी उसकी ज्वाइनिंग अब 3 से 4 साल बाद अब दी है। अभी हुई नहीं है उसकी नियुक्ति अभी तक? हाँ, मतलब अभी सारे लगता है कि अब रीओपन कर दिया गया? हमको कुछ नहीं लगता, इनका सिर्फ एक ही फंडा है कि इलेक्शन आएंगे तो सारी वैकेंसी इकट्ठी तभी लगा देंगे, तभी निकाल देंगे, इनको सिर्फ वोट चाहिए और कुछ नहीं। मतलब कह सकते हैं कि ये जो कुछ भी सरकार कर रही है वोट बटोरने की राजनीति है। हाँ मैम,
ये लोग जैसे हम लोग ओवर एज हो जाते हैं तो मैम जब एज बढ़ाने का मुद्दा आता है तो बिल्कुल नहीं बढ़ाते हैं। इतना ट्विटर कैंपेन चलाओ, ये कराओ, उसके बाद भी 1 साल बढ़ाने के लिए इतना सोचते रहते हैं। मतलब हमको हमारा हक मांगने के लिए भी ट्विटर कैंपेन चलाना पड़ता है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी हमारा जो निकला हुआ था, अब जाके 3 साल बाद उन लोगों ने डेट दी है, फिर एग्ज़ाम लेंगे, फिर 5 साल बाद रिजल्ट देंगे, फिर इनकी गवर्नमेंट आ जाएगी, फिर तब वैकेंसी निकालेंगे। उसके बाद भी मैम पता नहीं वो कब मतलब नियुक्ति करेंगे, क्या करेंगे, कोई ठिकाना नहीं रहेगा। कोई इनका कैलेंडर ही नहीं है, इनकी मनमर्जी से चलता है सब कुछ। हम सब पागल है, बस तैयारी किए जा रहे हैं और कुछ नहीं। एक प्रोसेस बनाना चाहिए गवर्नमेंट को कि इतने ड्यूरेशन के अंदर इतनी वैकेंसीज लानी है और उतने में रिक्रूटमेंट करनी है। बट जो है कि वो सालों साल चलता जा रहा है। 19 का रिज़ल्ट नहीं आया है, 20 की वैकेंसी वो भी रिज़ल्ट नहीं आया, 21 का ईयर ख़त्म होने आया है, अभी तक उसका कुछ है नहीं। बाकी जो स्टूडेंट्स ही जानते हैं कि उनका मेंटल प्रेशर कितना ज़्यादा है और वो किस डिप्रेशन में जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की कार्यप्रणाली पर आप सवालिया निशाने खड़े कर रही हैं। कार्यप्रणाली पे सही है कि सरकारी सही से काम नहीं कर रही है। एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो गवर्नमेंट चला रहा है तो उनको पूरा एक प्रोसेस डिसाइड कर लेना चाहिए कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको ये वैकेंसी कंप्लीट करनी है। मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से कि मैं 2017 में से वैकेंसी आई थी, उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है। ना एसआई की आई है, ना व्यापम की आई है, ना पटवारी की आई है, ना लेबर इंस्पेक्टर की आई है। मेरा 1 नंबर से रह गया था खाली 2018 में। तो उसके बाद से मैं सोच रहा चलो नेक्स्ट ईयर आएगी, मैं तैयारी करके निकाल लूँगा, क्लियर कर लूँगा। लेकिन उसके बाद से 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कोरोना का बहाना ले लेके सरकार 1 साल, 2 साल, 3 साल डिले होगा। मैं हम लोग कहाँ जाएँ, आप बताइए। अब हम लोग क्या करें, सरकार के पास जाते हैं तो वो वहाँ से बाहर के भगा देते हैं, वहाँ से प्रोटेस्ट करते हैं तो कहते अलाउ नहीं है, 144 धारा लगी है। मैम हम लोग क्या करें, आप बताइए। ट्विटर कैंपेन करते हैं तो सरकार ध्यान नहीं देती है। तो हम लोग का यही मांग है कि सरकार जल्दी से जल्दी भर्ती निकाले, कैलेंडर निकाले, प्रॉपर उसको शेड्यूल लाए, वापस से भर्तियां चालू करें ताकि बच्चे एक प्रॉपर शेड्यूल बना के पढ़ सकें और वैकेंसी ले सकें। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अधिकारों का भी हनन मैम हनन हो रहा है, बिल्कुल हनन हो रहा है। बच्चे 3-3, 4-4 साल से पढ़ रहे हैं, कोरोना का बहाना ले लेके सरकार कितना डिले कर रही है। आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, बच्चे इतने मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में 12-12 घंटे पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। सरकार को तो बस चाहिए कि वैकेंसी, कोरोना आ गया, ये आ गया, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैम थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को इस बात पे कि बच्चे बहुत टाइम हो गया, वैकेंसी निकाले प्रॉपर। कुछ वैकेंसी नहीं आई है एमपी में, एमपी स्टेट में नहीं आई है, 3-3, 4-4 साल से कोई बड़ी वैकेंसी नहीं आई है। तो आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। मैं यही बोलना चाहता हूँ तो क्या आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव एक धर्म के आधार पर, राजनीति के आधार पर खेला जा रहा है। बच्चों को बहलाया जा रहा है कि अभी एग्जाम आ गया तो कोरोना आ गया, फिर से डेट बढ़ा देते हैं। भाषणों में तो रोजगार की बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, तो देते हैं बड़ी बड़ी बातें, चुनाव जीतने के लिए देते हैं। उनको सिर्फ चुनाव जीतना है बस। और उसने देख लिया, उनने देख लिया कि यहाँ पर धर्म के आधार पर जीतेंगे, यहाँ पर राजनीति के आधार पर जीतेंगे, यहाँ पर जातिवाद के आधार पर जीतेंगे, इसलिए वो बहला देते हैं। न 2013-14 में निकली थी, 13 में निकली थी टीचर की भर्ती, आज भी वैकेंसी उसकी खाली डली हुई है। 2002-1 की वैकेंसी जो निकाली थी उनने, तो उसके भी आधे से आधे पद करके उनने अभी भरे हुए हैं और वे भी पूरे नहीं भरे हुए हैं। और टेट की भर्ती 2019 के लास्ट में और जनवरी में 2020 में निकाली थी, तो अभी उसके फिर से दोबारा फॉर्म भरने लगे। ये क्या चल रहा है? मध्य प्रदेश में सिर्फ परीक्षा भर्ती है जो मध्य में ही लटकी रहती है। 3 साल 4 साल में एक बार फॉर्म भरते हैं, उसका फिर से फॉर्म भर देते हैं। अब उसकी भर्ती 7-8 साल तक चलती रहती है। पुलिस का निकलता है तो वो 3-4 साल, टेट की निकलती है तो वो 11 साल में भर्ती होगी। 2020 में निकली, मुझे लगता है कि 27 तक भर्ती पूरी हो जाएगी। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की बात कही जाती है सरकार द्वारा। आपको क्या लगता है कि युवा का स्तर इस तरह से है, जमीन पर हालात इस तरह से हैं, तो कैसे मध्य प्रदेश? मैम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए बेरोजगार मतलब युवा को, तो यूथ को मतलब प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पर एमपी पुलिस और एमपी एसआई की वैकेंसी नहीं आई है। 2018-19 में आई थी तो वो कोरोना के रीजन से बढ़ाया जा रहा है। मार्च में आया, फिर अप्रैल में आया, फिर इसको टेंटेटिव करके अभी आगे निकाल दिया। अभी उन्होंने दिसंबर का बोला था, फिर अभी जनवरी का बोल दिया है। उम्मीद तो है नहीं कि वो लेंगे एग्ज़ाम, क्योंकि व्यापम अधिकतम ऐसे ही करता है, जैसे कि एग्ज़ाम बढ़ाता रहता है, एक्सटेंड करता ही रहता है उसको, ऐसे ही चलता रहता है। अभी एमपी टेट की भी आई थी, उसको भी बढ़ा दिया उन्होंने। अभी 28 साल मतलब अभी उसको, अब जो यूथ है अब वो भी भर सकता है। अब जो पिछले भरे थे वो तो ओवर एज हो जाएंगे ना जब तक वैकेंसी आएगी उनकी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं।
आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? युवाओं की बद से बदतर स्थिति हो रही है मध्य प्रदेश में। हाँ मैम, बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति है इस समय देखी जाए तो, क्योंकि ये लोग सिर्फ चुनाव का मुद्दा बनाते हैं इस वैकेंसी को। क्योंकि पिछली बार जब वैकेंसी आई थी चुनाव से पहले आई थी, उसके बाद 2 से 3 साल हो गए कोई वैकेंसी नहीं है। अब ये पूरा लास्ट ईयर में उनको एक साथ करेंगे और थोड़ी बहुत ज्वाइनिंग दे देंगे तो बच्चों को मतलब खुशी होती कि यार हाँ आगे उनके लिए कुछ अच्छा होगा। लेकिन उसके बाद फिर वही हालत हो जाती, वहाँ नोटिफिकेशन आएगा फिर 5 साल बाद चली जाएगी। तो इस तरह से मतलब युवाओं को परेशान किया जा रहा है। वोट बटोरने की राजनीति की जाती है, वोटिंग के हिसाब से उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नहीं कि यार एक नया युवा है इसका एक सही यूज किया जाए, कम से कम मतलब जॉब दे सकें ताकि मतलब ये अपने देश के मतलब उसमें योगदान दे सकें। जब तक बेरोजगारी है तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने से रहा। जब तक बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल जाता तब तक स्वर्णिम मध्य प्रदेश नहीं बनेगा। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ युवा मौजूद थे जो लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं कि एमपीपीएससी का परिणाम सामने आएगा और ये जो ताने इन्हें मिल रहे हैं उन तानों से इन्हें छुटकारा मिलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ठीक इसके विपरीत कार्य कर रही है। वोट बटोरने की राजनीति लगातार जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बनारस यात्रा पर हैं, अलग अलग जगहों पर जाके अलग अलग राज्यों में जाके उनकी यात्राएँ चल रही हैं। आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है तो उसमें वो स्टार प्रचारक की भूमिका निभाने वाले हैं। लेकिन जब अपने प्रदेश की बात आती है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। युवा बेरोजगार हैं, सिर्फ भाषणों तक उनकी रोजगार की बातें सिर्फ भाषणों तक रहती हैं, लेकिन जब हकीकत में रोजगार देने की ज़रूरत होती है तो वो हाथ खड़े कर लेते हैं, किनारा कस लेते हैं। लगातार युवाओं के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर निशाना साधती रही है, लेकिन ये सरकार इनके हित में कार्य करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रही है। जो परीक्षाएं हो चुकी हैं, जो वैकेंसियां निकली थी उन पर अभी तक भर्ती नहीं हुई है। जो परीक्षाएं कराई जा चुकी हैं उनके परिणाम घोषित नहीं किए जा चुके हैं। युवा लगातार हतोत्साहित हो रहे हैं, इनकी जो मनोदशा है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। लेकिन अब द लोकनीति युवाओं के साथ है। हम लगातार कोशिश करते रहेंगे कि इनकी आवाज़ को शीर्ष तक पहुँचाया जा सके और जल्द से जल्द इनके परिणाम घोषित किए जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट प्रियंक के साथ मैं गरिमा श्रीवास्तव, द लोकनीति भोपाल।